के हवाले से इस्तकबाल करना चाहता हूं कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। कह दो सुभान अल्लाह। मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये आलिम अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये आलिम अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान दुनिया है कफील अशरफ, महज इस बात पर कुर्बान दुनिया है कफील अशरफ। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है, तो अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। बड़े ही अदब एहतराम से मेहमान खुसूसी को जहमत देना चाहता हूँ, हज़रत तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयान से इस जम्मे गफीर को महजूज फरमाएं। एक मर्तबा हाथ उठा करके पूरा मजमा हाथ उठाए, बैठ करके मचल के कह दो सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व क़ाल अल्लाहु तआला व रफ़अना लक ज़िक्रक। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ह अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु। रवाहुन निसाई। व अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआनि फ़इन्नहु कलामुल्लाह। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल क़ुरआनि अक़वामा। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर।
वही क़ुरआन, वही फ़ुरक़ान, वही यासीन, वही ताहा। वही क़ुरआन, वही फ़ुरक़ान, वही यासीन, वही ताहा। और बहुत आए दुनिया में पाको मुकर्रम बनकर, बहुत आए दुनिया में पाको मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर। और वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। और हम खार हुए तारीके क़ुरआन होकर, और हम खार हुए तारीके क़ुरआन होकर। क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। ऐ अल्लाह क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन कह दीजिए। क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे। दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे। दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, और जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे। मेरा दिल मेरी नज़र बख्श दे, मेरा दिल मेरी नज़र बख्श दे। क्योंकि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम सबसे पहले खालिक़े कायनात कामिलुज़्ज़ात महमूदुस्सिफ़ात खल्लाक़े आलम रज़्ज़ाक़े मख़लूक़ात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में शुक्र के कलिमात बजा लाना चाहते हैं कि उसने अपने बेहद व बेहिसाब फ़ज़्ल व करम और एहसानात से और अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिर ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में एक बार फिर हमारे अपने सूबा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ज़िला खीरी लखीमपुर और उसका बाकायदा ये मशहूर व मारूफ कस्बा बरवर एक अज़ीमुश्शान उन्वान, एक इंतहाई मुअस्सर मुफीद और कारआमद उन्वान बेटियां रहमत हैं कि उन्वान से मुनक़िद होने वाले इजलास में शिरकत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। अल्लाह ताला मुंतज़मीन इजलास की काविश जमीला को कबूल फरमाए। हमारे दाई मुकर्रम, हमारे मेज़बान अव्वल रफ़ीक़ मुअज़्ज़म इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद जलीस अहमद साहब अल क़ासिमी मद्दज़ुल आली दिलकश बरवरी, मैं अर्ज़ कर दूँ आपने ये तारीख़ दर्ज करा दी और उसके बाद जलसे की तमाम तरीन तैयारियों से मुस्तक़िल हमको आगाह और बाखबर फरमाते रहे। अल्लाह ताला मौलाना की और मौलाना के तमाम रफ़क़ाए कराम की खिदमात जलीला को कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिर ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। अल्लाह ने 70वें सिपारे में सूरतुल अंबिया में इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक ऐ नबी हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा है। जब नबी रहमत हैं, जब नबी हिदायत के इमाम हैं, जब नबी साहिबे शरीयत हैं, अभी हमारे बुजुर्ग आलिम दीन हमारे मुहसिनो करम फरमा इज़्ज़त माब आली जनाब सदरे बावक़ार आज के जलसे की सदारत का फरीज़ा अंजाम देने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियत इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल रकीब साहब दामत बरकातहुम इमाम ईदैन रसूलपुर, जहाँ आपने एक तारीख़ साज कई मरतबा इजलास मुनक़्क़िद फरमाए माशाअल्लाह। अभी उन्होंने बड़े ही
इख्तिसार के साथ इजमाली और इकमाली खिताब करते हुए बच्चियों की अहमियत और फजीलत के ऊपर बाकायदा रोशनी डाली। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, जब नबी रहमत हैं, क्योंकि इमामुल अंबिया को अल्लाह ताला ने रहमत बनाया, नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं, नबी शफीउल मुज़निबीन हैं, नबी सय्यदुल अव्वलीन हैं, नबी सय्यद। देखिए इस्लाम में बेटियों की फजीलत क्या है, इस्लाम में बेटियों की अहमियत क्या है, इस्लाम में बेटियों की इज्जत क्या है, इस्लाम में बेटियों की अजमत क्या है, इस्लाम में बेटियों का मकाम क्या है, इस्लाम में बेटियों की रफ़त क्या है, इस्लाम में बेटियों का एहतराम क्या है। बेटियों की शान में सुभान अल्लाह कह दीजिए। इस्लाम में बेटियों का एहतराम क्या है, इस्लाम में बेटियों का इकराम क्या है। इस्लाम में बेटियां फजीलत का बायस हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत का जरिया हैं, बेटियां बाकायदा हमारे दिलों का इत्मीनान हैं, और बेटियां बाकायदा आपके नाना बनने का जरिया हैं, और बेटियां औलादे आदम को बढ़ाने का जरिया है। तो नबी जब रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो हमारी बेटियों को भी अल्लाह ने नबी ही के सदक़े में बाकायदा रहमत बनाया है। नबी बेमिसाल हैं, नबी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इमामुल आज़म अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका इंतकाल हुआ 1933 में, उन्होंने तहरीर फरमाया कि शबे मेराज 1,23,999 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ाने वाले कोई और नहीं, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन, हमारे नबी शफीउल मुज़निबीन, हमारे नबी सय्यदुल मुत्तकीन, हमारे नबी सय्यदुल अंबिया, हमारे नबी। अब शान रसूल में सुभान अल्लाह कहते जाइएगा, जब तक सुभान अल्लाह नहीं आएगा मौजू बदलेगा नहीं। इमामुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अस्खिया हमारे नबी, सैयदुल अस्खिया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक जब तक सुभान अल्लाह आएगा नहीं, अलकाबात मुस्तफ़ा क़यामत तक बयान होते जाएंगे। ये वादा है रब्बे दुल जलाल का कुरान मजीद में, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। नबी के सदक़े में बेटियों का जिक्र हो रहा है, नबी के सदक़े में माँ की फजीलत बयान की जाती है, नबी के सदक़े में अब्बा की अज़मत बयान की जाती है, नबी के सदक़े में बाकायदा उलमाए कराम का मकाम बुलंद बयान किया जाता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इमामुल अंबिया हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, रौनक मक्का, नहीं देर कर दी अब तो रवानी और लंबी जाएगी, रौनक मक्का हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, नबूवत, मैं अर्ज कर दूं नबूवत का सरचश्मा हमारे नबी, हिदायत का नमूना हमारे नबी, सदाकत का आईना हमारे नबी, सदाकत का। ये कौम खामोश रहती तो खामोश रहती है, जब आवाज बुलंद करती है तो उस आवाज में कुछ सुनाई भी नहीं देता। सदाकत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी। मैं अर्ज करूं खाविंदे खदीजा हमारे नबी, सुभान अल्लाह, खाविंदे खदीजा हमारे नबी, खाविंदे खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, खाविंदे खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, नबी की जन्नती बीवियों का तज़किरा हो रहा है, सुभान अल्लाह कह दीजिए। खाविंदे खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, खाविंदे खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, और वालिदे 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 फातिमा हमारे नबी, वालिदे फातिमा हमारे नबी, और शहीद करबला नवासे मुस्तफा, शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना हमारे नबी, माशाअल्लाह, नवासे मुस्तफा शहीद करबला सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना हमारे नबी, नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी तो साहबजादी थी सकीना। नवासे रसूल सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी तो साहबजादियां थी।
कौनैन के आका इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी तो 4 बेटियां, जन्नती बेटियां, 4 जन्नती शहजादियां। आज हमारी माओ को, बहनों को, हमारी बच्चियों को, भांजियों को, भतीजियों को मोबाइल के एक एक ऐप, एक एक फंक्शन का इल्म है, मगर मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम नहीं मालूम है। ये किस कदर अफसोस की बात है। कब वो मुबारक मौका आएगा? सारा दिन हमारी बहनें मोबाइल के ऊपर देवरानियों की बातें, जिठानियों की बातें, किसी की बहू की बात, किसी के दामाद की बात, फला की बेटी ऐसी, फला की बहू ऐसी। ऐ अल्लाह, वो मुबारक वक्त हमको अता कर दीजिए जब मेरी माए बहनें अपने घर में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तज़किरा खैर करें। ऐ अल्लाह, हमारी बहनों को तौफीक दीजिए कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी सैयदा बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र खैर करे। अल्लाह, मेरी माँ बहनों को ये तौफीक दे दीजिए कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र खैर करें। अल्लाह तौफीक दीजिए मेरी माँ बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, भतीजियों को, भांजियों को कि खातूने जन्नत सैयदा बीवी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इबादत और तिलावत का तज़किरा करें। मोबाइल से ऐसे जुड़ गए, कुरान छूट गया, अल्लाह का फरमान छूट गया, नबी का ऐलान छूट गया। कुरान कब आया? 1458 साल पहले, 1458, 1500 साल पहले। मोबाइल कब आया? 1973 में। तारीख 3 अप्रैल 1973, 3 अप्रैल 1973। At that time, that was the first mobile in the world. दुनिया का पहला मोबाइल अमेरिका के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को बनाया अमेरिका के अंदर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हिंदुस्तान में मोबाइल आया सबसे पहली मर्तबा 31 जुलाई 1995, 31 जुलाई 1995 शहर कलकत्ता में पहली मर्तबा मोबाइल के ऊपर हेलो कहा गया। हेलो पहली मर्तबा हेलो कहा गया शहर कलकत्ता में। कब? 31 जुलाई 1995 को। इस एतबार से 29 साल तो हुए। 29 साल पहले एक मशीन आई, जरूरत के तौर पर आई थी। एक दूसरे की खैरियत लीजिए, मोबाइल के जरिए से एक दूसरे की आयादत कर लीजिए, तबियत पूछ लीजिए, किसी की बच्ची, किसी की बेटी का रिश्ता लगा दीजिए मोबाइल के जरिए से। कोई बेरोजगार है, उसको बाकायदा रोजगार का तरीका बता दीजिए। आलिम इस्लाम उलमाए कराम से बाकायदा मसाइल दीनिया पूछ लीजिए। किसी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अभी मौलाना जलील साहब ने इत्तला दी कल, जमा साल, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील नसीब फरमाए, अज़ीज़ व अक़ारिब को सब्र जमील नसीब फरमाए और उनका निअमल बदल नसीब फरमाए। मौलाना अब्दुल रकीब साहब दामत बरकातहुम ने किसी के इंतकाल का जिक्र फरमाया, अल्लाह उनकी भी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, उन मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील नसीब फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील नसीब फरमाए और उनका निअमल बदल नसीब फरमाए। आज तक इंतकाल फरमाने वाले तमाम मरहूमीन व मरहूमात, तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, मरहूमीन व मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, सबके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन और शरीयत का इल्म भी नसीब फरमाए और दीन और शरीयत पे अमल करने की तौफीक भी नसीब फरमाए। मोबाइल में इतने मशगूल हो गए, मोबाइल किताब नहीं है, मोबाइल किसी मदरसे का नाम नहीं है, मोबाइल कोई मकतब नहीं है, मोबाइल दारुल इफ्ता नहीं है। मोबाइल के जरिए से आप किसी बीमार की खबर इत्तला कर दीजिए। अगर किसी का इंतकाल हो गया हो तो इंतकाल की इत्तला आम कर दीजिए, उसकी नमाज़े जनाजा का वक्त बता दीजिए, किसी बीमार को दवा दिलवा दीजिए। चांद हो गया माह रमज़ान का, मोबाइल के जरिए से चांद की इत्तला दे दीजिए। ईद उल फित्र की मुबारक खबर दे दीजिए मोबाइल के जरिए से। लेकिन मोबाइल इंटरटेनमेंट के लिए हमने बना लिया। मोबाइल के जरिए पूरी की रात वजअल लैला लिबासा, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, हमने रात बनाई है सोने के लिए, इत्मीनान के लिए, राहत के लिए, सुकून के लिए, बदन को ताजगी देने के लिए। वजअलना नहारा मआशा, और हमने दिन बनाया है रोजी रोटी के लिए। रात बनाई है सोने के लिए,
अल्लाह ने 20 सिफा ने फरमाया अगर हम पूरी हमेशा हमेश के लिए रात तुम पर तारी कर दे, रात बना दे, तो दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुमको सुबह नसीब करा दे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और सारा का सारा दिन अगर दिन रख दें तो दुनिया की कोई ताकत तुमको रात नसीब नहीं कर सकती। हमने मोबाइल को एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया। मोबाइल के जरिए से नाम रखने लगी हमारी बहनें, माएं, बहुएं। मोबाइल के जरिए से लोग अकीदा अपना बाकायदा बना रहे हैं। मोबाइल के जरिए से दीन सीखा जा रहा है। मोबाइल के जरिए से शरीयत को समझा जा रहा है। मोबाइल कब आया? 1973 में। हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? 1995 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। कुरान की पहली आयत कब नाजिल हुई? मौलाना कुरान मजीद की पहली आयत कब नाजिल हुई? 17 अगस्त सन 610 ईस्वी। एक रवायत के मुताबिक 18 अगस्त सन 610 ईस्वी को। क्या नजर है हमारी तारीख इस्लाम पर? इतना अहम मौजू माशाल्लाह बेटियां रहमत है। सारे उलमाए कराम ने हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब, हजरत मियां दामद बरकातुहुम का बयान मैं मस्जिद के हुजरे में सुन रहा था। अजीजम मोहम्मद तौसीफ मियां खिदमत में लगे थे और साथ में दीगर कारी इसामुर रहमान साहब, हाफिज अबुल कलाम साहब वगैरह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं बयान सुन रहा था। सबके बयानात माशाल्लाह इतने मुअस्सर, उन्वानी बयान माशाल्लाह, सब काबिल गौर, लायक अमल। मैं अर्ज करता हूं, क्या नजर है हमारी तारीख पर? क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में हमने? What do I know about the तारीख of Islam? What do I know about the history of Holy Quran? What do I know? I know about the holy life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. क्या जानते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में? अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर या इंग्लैंड का कोई लेक्चरर, ऑस्ट्रेलिया का कोई मास्टर या जर्मनी का कोई टीचर ये पूछ बैठे कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मर्तबा खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज कौन सी तारीख में पढ़ी थी, कौन सी नमाज पढ़ी थी, कौन सा सन था? हिजरी सन मालूम हो तो बताइए, अंग्रेजी सन मालूम हो तो बताइए। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? वो आपको हिस्ट्री में नापेगा, वो आपको इतिहास में परखेगा, वो आपको बाकायदा तारीख में जांचेगा। वो देखेगा कि आप तो मुसलमान लग रहे हैं। You are looking a Muslim at first. You are a follower of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती लग रहे हैं। You have good wearing the cap. इतनी प्यारी टोपी लगाए हुए हैं। You have good beard. इतनी खूबसूरत दाढ़ी रखे हैं। बेशक ये सच्चे मुसलमान। इनसे पूछो, इनसे पूछो। मक्का मुअज़्ज़मा में 13 साल बैतुल मुक़द्दस भी लोग कहते हैं, लेकिन ज्यादा फसी बैतुल मक़दिस। जैसे मैं अक्सर बयान में इधर लोगों को अर्ज कर रहा हूँ, वजू ना कहा कीजिए, वजू नहीं, वुजू। वुजू वुजू करने जा रहा हूँ। वजू तो उस लोटे का नाम है जिसमें पानी होता है। बदनी का नाम है वजू, बदनी है। वजू लोटा है जिसमें वुजू का पानी होता है। और वुजू किसे बोलते हैं? वुजू ये अमल है, चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना, पैर धोना। तर्जुमा नहीं, तर्जुमा नहीं, तर्जुमा ना कहा कीजिए, तर्जमा, तर्जमा। असीर की नमाज नहीं, असीर की नमाज कहाँ होती है? असर। अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या लफ्ज इस्तेमाल फरमाया? वल असर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असर, कसम है जमाने की। असर। कुरान मजीद से अच्छी लुगत, कुरान मजीद से अच्छी डिक्शनरी, कुरान मजीद से अच्छा तलफ्फुज कोई और बता सकता है? 1755 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी छाया हुई थी इंग्लैंड में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कुरान मजीद सरदार और इमाम है तमाम कलाम का, कलामुल मुलूक, मुलूकुल कलाम। कुरान ने असर फरमाया। फजर की नमाज नहीं, फजर नहीं, फजर क्या होता है? नहीं, अल्लाह ने कुरान मजीद में फजर फरमाया। वल फजर, कसम है फजर की। सीरत की किताबों में एक नाम आप पढ़ते हैं बाकायदा, सुवैबा, अबू लहब की बांदी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक की खबर यही बांदी अबू लहब के पास लेकर के गई। ये बांदी थी अबू लहब की, सुवैबा नाम था। लोगों ने उसका तलफ्फुज सौबिया कर दिया, सुवैबा, वाओ या ये के दो नुक्ते की वजह एक नुक्ता लगा दिया, सौफ कर दिया। सौफ से सौबिया, घर सौबिया नाम रख दिया गया। हमारे उलमाए कराम से रहबरी और रहनुमाई हासिल नहीं की हमारी माँ और बहनों ने। इन उलमाए
उलमाए कराम को दीन का माहिर समझा ही नहीं, ये इमाम है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। आपको कौन बताता है कि एक दिन में 5 वक्त की नमाजें हैं? कुरान मजीद से आप निकाल के दिखा देंगे। ये उलमाए कराम हैं, हमारे मुफस्सिरीन कुरान हैं। ये सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तालीम है बाकायदा। हज़रत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जो तालीमात मुक़द्दसा ताबीन कराम को दी, ताबीन ने जो तालीमात तबे ताबीन को दी, इमामों ने जो बाकायदा तालीमात अपने मुक़ल्लिदीन को दी, वो हमारे उलमाए कराम बताते हैं। नमाज में कितनी सुन्नतें हैं कौन बताएगा? उलमाए कराम ने बताया 51 सुन्नतें। आप ढूंढ नहीं सकते 51 सुन्नतें। आलिम दीन उंगली रख रख के 51 सुन्नतें गिना डालेगा आपको। जुमे के दिन गुस्ल करते हैं, जुमे के दिन सुन्नतें कितनी है? गुस्ल में कितनी सुन्नतें? 14 सुन्नतें। आपको याद हो ना हो, लेकिन आपका जुमे का जो गुस्ल होता है वो 14 सुन्नतों से सजा हुआ होता है। सुभान अल्लाह के। वुजू में कितनी सुन्नतें हैं? 18। वुजू में कितनी सुन्नतें हैं? 18। हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुहय्यिस सुन्नाह मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी पैदाइश हुई थी 1920 में और जिनका इंतकाल हुआ था 2005 में, वो 18 सुन्नतें फरमाते थे। 12 नहीं, 18 सुन्नतें। ये 18 सुन्नतें कौन बताएगा आपको? मस्जिद के इमाम साहब जुमे वाले दिन खुतबा जुमा देने के लिए मिंबर पे कदम रखते हैं। पहला कदम रखा, खुतबा दिया, खुतबे के बाद उतरे जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए। कदम रखने से लेकर खुतबा देने तक, सुभान अल्लाह कहिएगा, कदम रखने से खुतबा जुमा देने के लिए मिंबर पे कदम रखा, खुतबा दे के उतरे तो 16 सुन्नतें रसूल से गुजर गए। याद हो ना हो, लेकिन नबी की सुन्नतों से सजा हुआ है खुतबा जुमा। कभी ये सब बातें पढ़ेंगे? ज्योग्राफिया के क्या इल्म हासिल किया हमने? कब बताएंगे अमेरिका के स्कॉलर को, इंग्लैंड के लेक्चरार को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस में जो नमाज़ें अदा की, मक्का मुअज़्ज़मा में 13 साल, मदीना मुनव्वरा में 16.5 महीने, पहली मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज कब पढ़ी? कितने लोग जवाब देंगे? 11 जनवरी कहिए सुभान अल्लाह। बरबर के इलाके में अगर पहली मर्तबा ये बात आ रही तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। 11 जनवरी सन 624 ईस्वी। एक एक बात पे सुभान अल्लाह पढ़ी। मुनाज़रे में, मुज़ाकरे में, कन्वर्सेशन मीटिंग में, इल्मी मुबाहिसे में, इल्मी गुफ्तगू में, तहकीकी गुफ्तगू में, तहकीकी गुफ्तु शनीद में, ये बातें जब आती हैं तो वहां पता चलता है लोगों को कि किस कदर मेहनत करने की जरूरत है। तब वो स्कॉलर समझता है। अमेरिका के स्कॉलर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मलेशिया, यूरेशिया, सिलेशिया, काकेशिया, यूरेशिया, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा मुल्कों के नाम ही आते जाएंगे। कनाडा, ग्रेनाडा, साइबेरिया, लाइबेरिया, साइबेरिया, लाइबेरिया, लाइबेरिया, मुल्के चीन, फलस्तीन, फिलीपीन, इराक, ईरान, अरब, सऊदी अरब, कतर, शारजाह, दुबई, अबू धाबी, इराक, गैबून, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस। There are 249 countries in the world at present time. 249 मुल्क हैं और हर मुल्क के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नामे नामी इसमें ग्रामी अजानों में 11 मर्तबा लिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम बाकी, अल्लाह का जिक्र बाकी, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक बाकी। क्योंकि नबी जिंदा है तो नबी की जात जिंदा है। यह अकीदा है उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने 30 मई 1866 बरोज पंचम्बा, बरोज जुमेरात, बरोज पंचम्बा 30 मई 1866 अरबी तारीख 15 मुहर्रम उल हराम 1283 हिजरी को शहर देवबंद में दारुल उलूम की बुनियाद डाली मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने क्या तहरीर फरमाया? आब हयात नामी शाहकार किताब में, मकाम खत्म नबुवत पर शाहकार किताब है आब हयात। क्या लिखा? नबी जिंदा हैं, नबी की मीरास नहीं बटी, सहाबाए कराम शहीद हुए, सहाबाए कराम अल्लाह को प्यारे हुए, उनकी मीरास बटी, उनकी जायदाद तकसीम की गई, बेटियों को एक हिस्सा, बेटों को 2 हिस्से। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बीवी को बाकायदा तौर पर 4था हिस्सा। आला औलाद है, अगर आला औलाद नहीं है 4था हिस्सा, अगर औलाद हो गई है बीवी से 8वां हिस्सा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास
जमीन जायदाद नहीं बटी, लानू रसूमा तरकना सदाका, ये अकीदा है। आका ने फरमाया हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम नबियों का कोई वारिस नहीं होता, क्योंकि नबी जिंदा हैं और जिंदा लोगों की मीरास नहीं बढ़ती। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई। जनाब हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के शौहर सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा बाकायदा पढ़ाई। हज़रत जुबैर, ये जुबैर जीम से है, हज़रत जुबैर बिन मुतइम, हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दामाद मुस्तफा सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दामाद नबी, दामाद रसूल, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाजाद भाई, बाकायदा मैं अर्ज़ करूं दामाद मुस्तफा सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार वकर्रम अल्लाहु वजहु रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वकर्रम अल्लाहु वजहु की नमाज जनाजा पढ़ाई। नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली, सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्दनाक शहादत के बाद, आप रज़ी अल्लाह ताला की दर्दनाक शहादत के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आपके नूरे नजर लखते जिगर सैयदना हज़रत अली सैयदना हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली, असली नाम अली, ज़ैनुल आबिदीन आपका लक़ब है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली सैयदना हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सैयदना शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जनाबे हज़रत सैयदा अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, लेकिन कोई बताए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? किसी ने नहीं पढ़ाई। नबी जिंदा, नबी की जात जिंदा, सुभान अल्लाह कहिए। जैसा कि कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि ताला ने बाकायदा तहरीर फरमाया, नबी जिंदा, नबी की जात जिंदा, नबी की सिफात जिंदा, नबी की नबूवत जिंदा, नबी की रिसालत जिंदा, नबी की शरीयत जिंदा, नबी की इबादत जिंदा, नबी की तिलावत जिंदा, नबी की इबादत जिंदा, नबी की ताकत जिंदा, नबी की कुव्वत जिंदा, नबी की हिम्मत जिंदा। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिनका इंतकाल हुआ 1957 में, उन्होंने फरमाया कि कौनैन के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ताकत और कुव्वत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दौरे अक़दस में थी, आज रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताकत और बढ़ गई है, सुभान अल्लाह, और बढ़ गई है। नबी की ताकत जिंदा, नबी की कुव्वत जिंदा, नबी की बसीरत जिंदा, नबी की क़यादत जिंदा, नबी की नूरानी सूरत जिंदा, नबी की पाकीज़ा सीरत जिंदा। बताओ, जब नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है, नबी की शरीयत जिंदा है, तो क्या ये रसूल पाक की उम्मत जिंदा नहीं रहेगी? नबी की उम्मत क्या जिंदा नहीं रहेगी? नबी की उम्मत को क़यामत तक अल्लाह ने बाकी नहीं रखा। क़यामत तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहे। खाली एक दिन की अज़ानों में आप गूगल की इंफॉर्मेशन पे अगर यकीन करते हैं तो गूगल की इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गूगल इंफॉर्मेशन, दुनिया में कितनी मस्जिदें हैं, हाउ मेनी मॉस्क्स इन द वर्ल्ड एट करंटली एट प्रेजेंट टाइम, दुनिया में कितनी मस्जिदें हैं? गूगल ने क्या बताया? 36 लाख मस्जिद, 36 लाख मॉस्क्स इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम। 36 लाख मस्जिदें, 36 लाख मस्जिदें, 36 लाख मस्जिदों में 5 वक्त की अज़ानें होती हैं। कितनी हो गई अज़ानें? खाली अज़ान 1,80,00,000 अज़ानें हो गई, सुभान अल्लाह कहिए। 1,80,00,000 में अल्लाह पाक का नाम लिया जा रहा है। एक अज़ान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी 2 मरतबा लिया जाता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1,80,00,000 अज़ानों में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी, सुभान अल्लाह कहिए तो बताऊं। 1,80,00,000 अज़ानों में पूरी दुनिया में 1,80,00,000, जबकि ये इंफॉर्मेशन गूगल की बताई हुई है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज करूं, 1,80,00,000 अज़ानों में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी, मैं अर्ज कर दूं आपसे, 3,60,00,000 मर्तबा ले लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3,60,00,000 मर्तबा
और तकबीर और इकामत जो जमात से पढ़े, जो मुअज्जिन साहब इकामत कहते हैं, तकबीर बाद में कहा कीजिए, असल लफ्ज इकामत है। क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, इसी बुनियाद पे तकबीर अल्लाह अकबर को बोलते हैं। तकबीर भी ठीक है, इकामत उसका नाम है इकामत। इकामत अगर इकामत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक जोड़ लीजिए तो आप समझ लीजिए और कितने हो गए, 7 करोड़ कितनी मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी। बहालत वुजू, नबी कैसे पाक और ताहिर और मुतहहर हैं कि हालत वुजू पाकीज़गी के आलम में क़िबला रू होकर अल्लाह की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ एक दिन में 7 करोड़ से ज़ायद बार मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी लिया जा रहा है। तो जब नबी का नाम जिंदा, नबी का काम जिंदा, नबी का इकराम जिंदा, नबी का एहतराम जिंदा, नबी का मकाम जिंदा, नबी का एहतिशाम जिंदा, तो नबी की बेटियां भी जिंदा हैं, नबी की बेटियां भी जिंदा हैं, ये उम्मत भी जिंदा है, नबी की सुन्नत भी जिंदा है, नबी की सुन्नत भी जिंदा है, नबी की शरीयत भी जिंदा है। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, आप किताब की दुनिया में आइए, अल्लाह ने आपको किताब वाला बनाया। अजाने एक दिन में कितनी हो रही हैं अभी बताया आपको। दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में हैं, कितनी? 10 लाख। इसलिए आप हौसले की बात क्या कीजिए, उम्मीदों की बात क्या कीजिए। ये नाउमीदी क्यों, ये मायूसियां क्यों, ये उदासियां क्यों, ये दिल क्यों गमजदा हो रहे हैं? अल्लाह रहीम करीम आज भी है, अल्लाह गफ्फार सत्तार आज भी है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, इकबाल कहता है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। ना उम्मीद ना होइए, वला तहीनु वला तहज़नु, उदास ना होइए, गमज़दा ना होइए। अल्लाह आपको इज्जत बख्शेगा, अल्लाह आपको वकार बख्शेगा, अल्लाह आपको बुलंदियां बख्शेगा। शर्त यह है इन कुंतुम मोमिनीन, आप मोमिन बन जाइए, आप मोमिन बन जाइए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, मस्जिदें इंडोनेशिया में कितनी हैं? 10 लाख मस्जिदें हैं माशाल्लाह। किसका नाम लिया जा रहा है? एक अजान में अल्लाह पाक का नाम कितनी मरतबा आता है? एक अजान में अल्लाह पाक का नाम, आगे तशरीफ लाइए मुखातिबत में आसानी, एक अजान में अल्लाह पाक का नाम कितनी मरतबा लिया जाता है? कभी गौर किया? दुकान का हिसाब, कारोबार का हिसाब, बिजनेस का हिसाब, कर्ज का हिसाब, बच्ची के जहेज का हिसाब, लेन देन का हिसाब, आने जाने वालों का हिसाब, दूध वाले का हिसाब, ट्यूटर, मास्टर, टीचर की फीस का हिसाब। कभी ये हिसाब किया इस तरह से दीनी हिसाब? कभी ये सोचा सूरह फातिहा शरीफ में कितने हुरूफ हैं? सब कुछ मौलवी बताए। सूरह फातिहा शरीफ में 122 हुरूफ हैं। कितने? 122। 122 अगर 123 निकले तो कफील अशरफ का क्या मकाम रह जाएगा? तो मौलाना जलील साहब तो कह रहे हैं कि मैं इनको इस तरीके से बना के पेश करता हूँ, इस तरीके से बाकायदा। वो तो दारुल देवबंद ने जिसको मुअर्रिख़ इस्लाम लिखा हो, वो अगर बेहवाला बात कहे, हम ये कहें मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह की पैदाइश 1914 में हुई, अगर पैदाइश का सन कुछ और हुआ, हम ये कहें जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 832 हदीसें मरवी हैं, 836 या 832, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। गौर फरमाइए। हम ये कहें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा तौर पर सूरह कौसर में 42 हुरूफ नाज़िल फरमाए हैं, और कल आप जाके शुमार करें तो 42 के बजाय 43 निकले तो क्या मकाम रह जाएगा? दारुल देवबंद ने मुअर्रिख़ इस्लाम का तहरीरी जो एजाज पेश किया, उस एजाज का क्या मकाम रह जाएगा? हजरत मौलाना सईदुर रहमान साहब आज़मी नदवी दारुल उलूम मदरसतुल उलमा के मुहतमिम साहब, उनका यकीन क्या बनेगा? मैं कर दूं जानशीन इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व नव्वर अल्लाहु मरक़दहु जो एतमाद फरमाते थे हम पर। मैं कर दूं आपसे, तहकीक चाहिए, मुताला चाहिए, स्टडी चाहिए, इल्म पुख्ता होना चाहिए। अगर आप कहें सूरह फलक में 71 हुरूफ हैं तो 71 निकलने चाहिए, कहिए सुभान अल्लाह। अगर आप कहें सूरतुन नास में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, सूरतुन नास में 80 हुरूफ हैं तो 80 हुरूफ निकले। मैं अर्ज करूं, अगर आप ये कहें सूरह यासीन शरीफ में 83 आयतें हैं, सूरह मुल्क शरीफ में 30 आयतें हैं,
सूरह मुज़म्मिल शरीफ में 20 आयतें हैं। सूरतुल इखलास शरीफ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल इखलास शरीफ के अंदर बाकायदा 47 हुरूफ हैं। सूरतुल अस्र में 68 हुरूफ हैं। उतने ही निकले। अगर कहा जाए सूरह फातिहा शरीफ में कौन कौन से हुरूफ इस्तेमाल नहीं हुए तो आप फौरन जवाब दीजिए कि जानी आया, जे जिसे जे बोलते हैं, जानी आया, जो सूरह फातिहा शरीफ में नहीं आया, शीन सूरह फातिहा शरीफ में नहीं आया, फे सा, क्योंकि ये ऐसे हुरूफ हैं ये बगैर उस्ताद के हमारी जुबान से अदा हो नहीं सकते। जब तक बच्चा हाफिजा नहीं करेगा, क़िरात नहीं सीखेगा, तजवीद नहीं पढ़ेगा, उस वक्त तक इन हरफों का तलफ़्फ़ुज़ को मालूम नहीं हो सकता। इसलिए किताब की दुनिया में हम आए, किताबें तो छोड़ दी, किताबों से रिश्ता तो टूट गया। यही वजह है कि आज हमको नहीं मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर सबसे पहले ईमान लाने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मकाम है। खलीफा तानी सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे अक़दस में दीन इस्लाम ने किस कदर तरक्की हासिल की। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने अक़दस में 35 लाख मुरब्बा मील के इलाके में दीन इस्लाम बाकायदा फैल गया था। दामाद रसूल सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने अक़दस में इस्लाम ने किस कदर तरक्की हासिल की। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरह तकलीफें और मशक्क़तें और कुर्बानियां बर्दाश्त की दीन इस्लाम के लिए। जब किताब नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमें इल्म हो पाएगा। मैंने अर्ज किया, अगर कोई आपसे अमेरिका का स्कॉलर ये सवाल कर ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत कब फरमाई, कौन से महीने में हिजरत फरमाई, तो कितने लोग हैं जो जवाब देंगे रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में, सितंबर के महीने में, अंग्रेजी सन 622 ईस्वी। कितने लोग जवाब देंगे। अगर ये सवाल कर लिया जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा जुमे की नमाज कहाँ पढ़ाई, तो कितने लोग जवाब देंगे। मदीना मुनव्वरा में महल्ला बनी सालिम के अंदर, कितने लोग जवाब देंगे। इल्म कहाँ है हमारे पास। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया था, जिस कौम को अपनी तारीख याद नहीं रहती, जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है तो तारीख भी उसको भुला देती है। आज तारीख का कोई इल्म नहीं है, तारीख का कोई इल्म नहीं। जिसके जो समझ में आ रहा है मोबाइल के ऊपर भेजे दे रहा है, पोस्ट किए दे रहा है, सेंड किए दे रहा है, बगैर तहकीक के, बगैर मालूमात के। एक साहब ने अजान के हुरूफ 1760 बता दिए, उसको भेज दिया, चारों तरफ लोग भेजे दे रहे हैं, भेजे दे रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं से कि लाओ अजान के हुरूफ का शुमार कर लें कि हमारा मुआजिन एक अजान में कितने हुरूफ मुंह से अदा करता है, मुंह से कितने हुरूफ अदा करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कितने हुए, अल्लाह अकबर कितने हुए, 16 हुरूफ हुए। अल्लाह 4 हुरूफ, अकबर 4 हुरूफ, 8 हुरूफ हो गए। 2 मरतबा कहा अल्लाह अकबर, फिर उससे कहा अल्लाह अकबर 32 हुरूफ हो गए। मैं अर्ज कर दूं आपसे 178 हुरूफ मस्जिद के मुअज्जिन साहब अजान में आपको सुनाते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। और मोबाइल के व्हाट्सएप के ऊपर आदमी क्या भेजे दे रहा है। एक साहब ने कहा इंडोनेशिया में पहली अजान, इंडोनेशिया में पहली अजान, ये बहुत ज्यादा चला था, लोगों में बहुत मशहूर हुआ इंडोनेशिया में। मैंने अर्ज किया उसके बहुत आगे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में जो अजान होती है, न्यूजीलैंड में 6.5 घंटे का फर्क है न्यूजीलैंड से और हमारे मुल्क हिंदुस्तान से। न्यूजीलैंड में पहली अजान होती है। दुनिया में सबसे पहली मर्तबा सूरज जो निकलता है किरीबाती, किरीबाती मुल्क में सबसे पहले सूरज निकलता है। सबसे आखिर में सूरज जहां पर डूबता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहले जो सूरज निकलता है डोंग वैली अरुणाचल प्रदेश में। मुल्क हिंदुस्तान में सबसे आखिर में जहां सूरज डूबता है गुहार मोती गुजरात के अंदर। गुहार मोती ये पढ़ना पड़ता है। फलकियात, इमरानियात, जोग्राफिया, जोग्राफिया के मुतालिक कोई इल्म नहीं है। हम समझते ही नहीं है जोग्राफिया के इल्म को, किस कदर दीनी इल्म है जोग्राफिया। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैहि उस्ताद मुकर्रम अल्लामा सैयद सलेमान नदवी रहमतुल्लाह तआला ने किताब लिखी जोग्राफिया के ऊपर, कुरानी जोग्राफिया। उस किताब का नाम है अर्जुल कुरान, शाहकार किताब, बेनजीर किताब। अल्लाह ने कुरान मजीद में जिन शहरों का तस्करा फरमाया, जिन बस्तियों का तस्करा फरमाया, जिन करियों का तस्करा फरमाया,
उस मौजू पर उन्होंने किताब लिखी। अरब के उलमा ने जब वो किताब पढ़ी तो वो हैरान और हैरत ज़दा रह गए कि भारत की धरती पर जोग्राफिया का इतना बड़ा आलिम पैदा हुआ है। आपको जोग्राफिया का इल्म नहीं होगा, आप ये कैसे बताएंगे खाना काबा में 40 लाख आदमी नमाज पढ़ते हैं? और ये बात सच है, आपका दावा सही है, आपका ये दावा सही है कि 40 लाख नमाजी नमाज पढ़ते हैं एक साथ खाना काबा में। लेकिन अगर आपसे दलील मांगी जाएगी, आप कैसे साबित करेंगे? क्योंकि हमको नहीं मालूम हरम शरीफ का रकबा कितना है, हम नहीं जानते खाना काबा की लंबाई चौड़ाई कितनी है। अपने घर का फ्लैट 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट, 1000 स्क्वायर फीट का मकान, ये हमको मालूम है, स्क्वायर फीट में ये मालूम है। लेकिन जिस खाना काबा की तरफ रुख करके दुनिया के 2 अरब मुसलमान अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, उस खाना काबा की ना बुलंदी मालूम है ना हरम शरीफ का रकबा मालूम है। हम नहीं जानते, जोग्राफिया का इल्म दीनी इल्म नहीं है। आपने कहा हज के मौके पर या रमजान शरीफ में उम्रे के मौके पर 40 लाख मुसलमान एक साथ खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं। अमेरिका का स्कॉलर खड़ा हो जाएगा, इंग्लैंड का टीचर खड़ा हो जाएगा, भाई साहब ये बता दीजिए 40 लाख की तादाद बहुत बड़ी होती है, 40 लाख आदमियों के खड़े होने की जगह आपको मालूम है कितनी चाहिए? अब हरम शरीफ का आपको रकबा बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? आपको हरम शरीफ के रकबा बताना पड़ेगा कि नहीं? कितने लोग जवाब देंगे? मैं फतेहपुर में बयान कर रहा था, मौलाना मोहम्मद हबीब साहब अल कासमी, फतेहपुर बाराबंकी, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, उनकी सदारत में जलसा था। गालिबन मुहर्रमुल हराम की 9 मुहर्रमुल हराम गालिबन, वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। सामीन में से एक साहब ने पूछ लिया कि हरम शरीफ का रकबा बता दीजिए। अगर कोई वाकई पूछे, कोई अगर पूछ ले, एक मुसलमान की इज्जत पूरी उम्मत की इज्जत है, एक मुसलमान की जिल्लत पूरी उम्मत की जिल्लत है। ये हम क्या समझते हैं कि खाली गुनाह का काम हमने किया तो बेशक गुनाह की सजा खाली हमें मिलेगी, लेकिन उसके असरात कहां तक जाएंगे? हमारी बेटी बेपर्दा निकलेगी, मुआशरे की न मालूम कितनी बच्चियों के सरों से दुपट्टा उतर जाएगा। हमारी बीवी बेबुर्का निकलेगी, गांव की कितनी औरतें बुर्का उतार देंगी। हम नमाज कज़ा करेंगे, मेरे साथ कितने दोस्त नमाज कज़ा करेंगे। ऐसी उसका उल्टा देखिए, हम नमाज पढ़ेंगे, मेरे साथ मेरे दोस्त भी नमाज पढ़ेंगे। हमारी बेटी पर्दा करके निकलेगी तो पड़ोस की बेटी भी पर्दा करके निकलेगी। हमारी बीवी शर्म हया के साथ महफिलों में जाएगी तो आपकी भी बच्चियां और बहुएं शर्म हया के साथ महफिलों में जाएंगी। एक शख्स की इज्जत से पूरी कौम की इज्जत, एक शख्स की जिल्लत से पूरी कौम की जिल्लत। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो मुझे पूछा हरम शरीफ का रकबा, मैंने अर्ज किया 38,40,563 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है हरम शरीफ। सब लोग मिलके कहो सुभान अल्लाह। 38,40,563 स्क्वायर फीट के इलाके में फैला हुआ है हरम शरीफ। अब बेटा आप दावा भी कर सकते हैं कि 40 लाख फर्जंदाने तौहीद एक साथ खाने काबा के सामने अपने रब्बे दुल जलाल के सामने अपनी पेशानी को टेकता है। अब दावा कर सकते हैं आप। हरम शरीफ का मीनार 292 फीट है। हरम शरीफ खाने काबा की बुलंदी 42 फीट है बाकायदा। मैं अर्ज कर 43 फीट ऊंचा है, 43 फीट बुलंद है खाने काबा। गुंबद खजरा का मीनार मदीना मुनव्वरा में हरा गुंबद खजरा का मीनार 196 फीट ऊंचा है। बरवर में पहली मरतबा बात आ रही तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। गुंबद खजरा का मीनार 196 फीट ऊंचा है। बैतुल मक़दिस फलस्तीन मस्जिद अक़सा शरीफ का मीनार 121 फीट ऊंचा है। इस इल्म की जरूरत नहीं है क्या? नमाज तो हमने 5 मिनट में पढ़ ली, 5 वक्त की नमाजें हमने 1 घंटे में पूरी कर ली। 23 घंटे क्या करेंगे? इशा और फजर के बीच में कोई नमाज है? नहीं है। इशा और फजर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। शरीयत ने आपको छोड़ दिया, ऐसे ही जो चाहे करें। पूरी रात वीडियो देखें, पूरी रात आप बाकायदा ड्रामे देखें, सीरियल देखें। जोहर और असर के बीच में कोई नमाज है? फजर और जोहर के बीच में कितना लंबा वक्फा है? सुबह से लेके जोहर तक 1 बजे तक कितना वक्फा है? शरीयत ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया। खाली नमाज पढ़ लिया, हम समझते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया। हमें पड़ोसियों का कभी ख्याल नहीं आया। हमारे आका ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हमसे नहीं है जो मेरी उम्मत की खबरगिरी ना करे। आका ने फरमाया ला यदखुल जन्नह, वो जन्नत में नहीं जाएगा। कौन? मन ला यअमनु जारहु बवाइक़ह, जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। आका ने फरमाया ला यदखुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हम नमाज पढ़ रहे हैं, निशान है नमाज का,
5 वक्त की नमाज, तकबीर उला की पाबंदी, सफ़े अव्वल, गीबतें बंद नहीं हो रही है, चुगलखोरी बंद नहीं हो रही है, मस्जिद में चुगलखोरी, मदरसे में चुगलखोरी, मकतब में चुगलखोरी, रोजी रोटी पर बैठ के चुगलखोरी, दुकानों में चुगलखोरी। बहनें ढाटा बांधकर, हिजाब बांधकर, बावुजू मुसल्ले पे बैठी हैं, किसी औरत, कोई औरत आ गई घर में मिलने, फला की बहू की बात, फला के दामाद की बात, चुगलखोरी में शिरकत, गीबतों में शिरकत, नमाजें चल रही हैं, तिलावत चल रही है। दिल की हालत अगर नहीं बदली, ये नमाज तो हमारे दिल की हालत को बदलती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरे कामों, बेहयाई की बातों से रोकती है। लेकिन ये हमारी नमाज कहाँ जा रही है? नमाज पढ़ने के बाद भी बेहयाई मेरे अंदर कायम है, नमाज पढ़ने के बाद भी बुरी बातें हमारे अंदर मौजूद हैं, बदअखलाकी, बदजुबानी मौजूद है। दिल की हालत अगर नहीं बदली, एहतियाते नजर से क्या होगा? दिल की हालत अगर नहीं बदली, एहतियाते नजर से क्या होगा? इसलिए अल्लाह से दिल की हालत के बदलने की दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे दिल को बदले। जुबान तो सबकी अच्छी है, यहूदियों से कभी बात करके देखिए, इंग्लैंड के ईसाइयों से बात करके देखिए, मुसलमानों की बदअखलाकी आपको इतनी बुरी लगेगी, इंग्लैंड के उस ईसाई बरतानवी अंग्रेज की जुबान इतनी अच्छी लगेगी। मैं अर्ज करता हूं, उसका अखलाक देखिए, आप हैरान हो जाएंगे, या अल्लाह ये कैसे लोग हैं, इनको हम क्या क्या समझते हैं, इनका अखलाक ये। एड्रेस पूछने तो पहुंचाने जा रहे हैं। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कैसे पेश आता है? सिबाबुल मुमिनी फुसूकुन, मोमिन को गाली बकना फिस्क है, फासिक है वो शख्स जो मोमिन को गाली बक रहा है। दाढ़ी का ना रखना फिस्क है, फासिक है। झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, फरेब करना, बदनजरी, बेशर्मी, बेहयाई, लानतुल्लाहि नाज़िर, लानतुल्लाहि नाज़िर वल मंजूर इलैहि, लानत है उस मर्द पर जो गैर औरत को देखे, और लानत है उस औरत पर जो गैर मर्द को देखे। नमाजें चल रही हैं, रोजा नहीं छूटता हमारा, उम्रा हर साल नहीं, हर महीने, 4 महीने में उम्रे पे। पड़ोस की बच्ची, हमें मालूम इतनी गरीब है, पड़ोस की बच्ची इतनी मुफलिस तंगदस्त है कि उसके बाप के पास 2 जोड़े नहीं हैं कि अपनी बच्ची को रुखसत कर दे। उम्रे पे 1.5 लाख रुपया खर्च कर रहा है, वो उम्रा नफली उम्रा उसका हो रहा है, हज हो रहा है तो नफली हो रहा है। एक हज कर चुका, हज एक ही फर्ज है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हज एक फर्ज है, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे साल हज करने जा रहा है, 5-5 लाख रुपए खर्च करके हज करने जा रहा है। गाँव की 10 नहीं 50 बेटियां इसलिए अपने घर में बैठी हुई हैं कि उनके माँ बाप के पास 100 आदमियों को खिलाने के लिए खाना नहीं है। उनके माँ बाप के पास 100 आदमियों को खिलाने के लिए खाना नहीं, उनकी बच्चियां इसलिए बैठी हैं। उनके माँ बाप के पास अपनी बच्चियों को देने के लिए जहेज सामान नहीं। इस्लाम में जबकि लड़की वालों को खर्च नहीं रखा गया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को रुखसत फरमाया, रवाना फरमाया, बेटियों पर कोई खर्च रखा ही नहीं था, बेटी वालों पर कोई खर्च है ही नहीं, जो खर्च है लड़के वालों पर। और रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द बादशाह है, मर्द कमाएगा। बेशर्मी, बेहयाई की बात होती है, सामान का मांगना और जहेज का सवाल करना। फिदाए मिल्लत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कायदे मिल्लत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम के बड़े भाई मरहूम मगफूर फिदाए मिल्लत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाहि फरमाते थे कि चौराहे पे खड़े होकर भीख मांगना, चौराहे पे खड़े होकर भीख मांगना और ससुराल वालों से सामान मांगना, इसमें कोई फर्क नहीं है। ससुराल वालों से सामान मांगना कोई फर्क नहीं है। एक मोमिन की गैरत कैसे बर्दाश्त कर लेती है? ससुराल का दिया हुआ बेड, ससुराल की दी हुई मोटरसाइकिल, ये तो अपने नाकारा होने की निशानी है, ये तो अपनी मर्दानगी पे सवाल है। कहाँ है हमारी बादशाहत, कहाँ है हमारा वक़ार, हमारी इज्जत कहाँ है? ससुराल के दिए हुए कप, गिलास, जग ससुराल के दिए हुए, हमने कुछ कमाया ही नहीं अपनी बीवी के लिए। एक शादी हो रही, 4 तारीख को मैं निकाह पढ़ाऊंगा, 4 तारीख को निकाह पढ़ाऊंगा। लड़के के वालिद अपनी आने वाली बहू के लिए कमरा बनवा रहे हैं, एसी लगवा रहे हैं, बेड बनवा लिया, बेड बनवा लिया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बेड बनवाए मेरी बहू के लिए, मेरे बेटे के लिए, अपने पैसे से। लड़की वालों सब लेंगे, साफ मना कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, कतई तौर पे कबूल नहीं करूंगा अगर आपने कुछ पेश किया। एसी लगवा दिया, पूरे कमरे को सजवा दिया, ये जिम्मा लड़के वालों का होता है। अभी एक नौजवान ने शादी की, 5 आदमी गए, कोई औरत नहीं, कोई बूढ़ा ज़ईफ नहीं उसके अंदर, 5 लोग गए, सगे भाई, एक कोई दोस्त होंगे, 5, और 5 को मना क्या, खाना ना खाइएगा लड़की वालों के, लड़की वालों पे खाने का जिम्मा तक नहीं है।
हम कैसे किस मुंह से कह देते हैं? हमारे यहाँ से 200 आदमी आएंगे बाराती, 200 आदमी, बहुत कम करके मैं आपको बता रहा हूँ, हो तो रहे 400, लेकिन हमने काट छाट करके 200 बनाए। गौर कीजिए, किस मुंह से कहते हैं हम? लड़की वालों पे कर्ज है हमारा, क्या जवाब देंगे मैदान महशर में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1 शादी नहीं, 2 शादी नहीं, 7 शादियां नहीं, 9 शादियां नहीं, 11 शादियां फरमाई, 11 शादियां फरमाई। कोई बताए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारात के नाम पर कोई अपने साथ महफिल लेकर के गए हों? लफ्ज़ बारात अरबी जुबान में नहीं, 5.5 करोड़ अल्फाज है अरबी जुबान में। अरबी जुबान की लुगत में कितने अल्फाज हैं? 5.5 करोड़ अल्फाज है, उसमें बारात का लफ्ज नहीं, बारात का लफ्ज नहीं। मैं अर्ज कर दूं आपसे बारातियों, हम जानते हैं लड़की वाला 200 आदमियों को पानी नहीं पिला सकता, उसके हालात पानी 200 आदमियों को एक साथ 200 गिलास में पानी नहीं पिला सकता। ये 200 आदमियों को खाना कहां से खिलाएगा? हम जबरदस्ती उसको कर्जदार बना रहे हैं, हम मजबूर कर रहे हैं, सूद ब्याज का पैसा लो, हराम खाओ, हराम खिलाओ, मेरी शादी में, अपनी बच्ची की शादी में हराम लाओ, सूद ब्याज का हराम, सुअर का गोश्त खाना और सूद ब्याज का पैसा खाना बराबर है। तुम सूद ब्याज का पैसा लाओ, मेरे बारातियों को खिलाओ, हमको सामान दो। कहां से घरों में बरकतें आएंगी? कहां से तुम्हारी बहू तुम्हारी फर्माबरदार बन जाए? कहां से तुम्हारे पोते हाफिज कारी निकलेंगे घर के अंदर, दीनदार निकलेंगे? कोई जुआनी निकलेगा, कोई शराबी निकलेगा, कोई बदअखलाक निकलेगा, कोई बदजहन, कोई बदकिरदार निकलेगा। हमने ख्याल नहीं किया किसी मकाम पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कैसी हुई? शादी के मौके पे सबसे ज्यादा अगर भुलाई जाती हैं सुन्नतें तो शादी के मौके पर भुलाई जाती हैं। इतना बड़ा इंतजाम करते हैं शादी में, 2-2 हज़ार आदमियों के खाने का इंतजाम हम करते हैं, लेकिन 2-3 मुसल्ले नहीं रखते हैं। दुनिया भर का इंतजाम, यहाँ लड़की वाले बैठेंगे, ये ददियाल वाले, ननियाल वाले, ससुराल वाले, समधियाने वाले, यहाँ बरी रखी जाएगी, बरी रखी जाएगी, यहाँ डाला रखा जाएगा, यहाँ तोहफे रखे जाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि कुछ हमारे ऐसे मेहमान हैं जो कानपुर से आ रहे हैं, कुछ मेहमान हमारे ऐसे हैं बाकायदा जो बॉम्बे से डायरेक्ट आ रहे हैं, ट्रेन से उतरे डायरेक्ट आ गए, बस से उतरे बाकायदा, सीतापुर से बस से उतरे हैं डायरेक्ट मेरी महफिल, मेरे वलीमे, मेरे बच्चे के वलीमे में आ गए। लाओ वहाँ 2-4 जा नमाजें भी रख दें, दुनिया भर के हमने खाने पीने का इंतजाम कर दिया है, लाओ 2-4 नमाजें भी रख दें, एक छोटा से खेमा लगा दें, वीआईपी का। ये यहाँ लीडरान बैठेंगे, यहाँ उलमाए कराम बैठेंगे, यहाँ ससुराल वाले बैठेंगे, यहाँ समझाने वाले बैठेंगे, यहाँ घराती, यहाँ बराती। अरे एक छोटे से कोने में बाकायदा 4-5 मसल्ले और एक लगा दीजिए, भाई जो हजरात नमाज पढ़ना चाहें यहाँ पर नमाज पढ़ें। अल्लाह की जात की कसम, कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, खाली नमाज का इंतजाम करने का सवाब मिल जाएगा। वुजू के लिए 2-3 लोटे रख दीजिए, दुनिया भर की बिस्लरीज, दुनिया भर की बोतलें, पानियों का इंतजाम, लेकिन वुजू के नाम पर कुछ बोतलें नहीं रखी जाती। भाई यहाँ पर वुजू के पानी का इंतजाम है, कोई वुजू करे या ना करे, आपको वुजू कराने का सवाब तो मिलेगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इसलिए आप किताब की दुनिया में आइए, मालूमात की दुनिया में आइए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जिससे मैंने अर्ज किया, इंडोनेशिया में कितनी मस्जिदें? 10 लाख। हिंदुस्तान में कितनी मस्जिदें? 7 लाख। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में कितनी मस्जिदें? 7 लाख। मिस्र में कितनी मस्जिदें? 1,40,000। सऊदी अरब में कितनी मस्जिदें? 1 लाख से ज्यादा। तुर्क में, टर्किश में कितनी मस्जिदें? 83,000। अमेरिका में कितनी मस्जिदें? 2,800। जर्मनी में कितनी मस्जिदें? 2,700। फ्रांस में कितनी मस्जिदें? 3,000। ईरान में कितनी मस्जिदें? ईरान में कितनी मस्जिदें? 48,000। इराक में कितनी मस्जिदें? 10,500। इराक में कितनी मस्जिदें? 10,500। मैं अर्ज कर दूं, चीन में, मुल्क चीन में कितनी मस्जिदें? 30,000 मस्जिदें मुल्क चीन के अंदर बाकायदा। इंडोनेशिया में कितनी मस्जिदें? 10 लाख मस्जिदें। कहीं पर बैठिए तो आप बता तो सके, आप बता तो सके कि अल्लाह पाक का नाम गूंज रहा है। एक अजान में अल्लाह पाक का नाम 11 मरतबा आता। खालिक कौन है? अल्लाह है। मालिक कौन है? अल्लाह है। खालिक कौन? अल्लाह। मालिक कौन? अल्लाह। अब आप अल्लाह अल्लाह कहिए, अल्लाह का जिक्र पाक है तो अल्लाह अल्लाह कहिए। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़ी भी। बरवर की सरजमी पर जिक्र इलाही हो रहा है, अल्लाह अल्लाह कह दीजिए। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, अलीम भी अल्लाह, हलीम भी अल्लाह, अलीम भी अल्लाह, हलीम भी अल्लाह, खबीर भी अल्लाह, नसीर भी अल्लाह, कबीर भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, वाजिद भी
अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, अहद भी अल्लाह, समद भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह और नूर भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अली भी अल्लाह। आयतुल कुर्सी में अल्लाह पाक ने अपना नाम अली बताया है, वहुवल अलीयुल अज़ीम, वहुवल अलीयुल अज़ीम। देखिए है अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, नसीर भी अल्लाह, खबीर भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह, कायनात के हर शय का खालिक व मालिक अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था। ये 15 करोड़ किलोमीटर की बुलंदी पर चमकने वाला सूरज, इसको चमकाने वाला कौन? 3,84,000 किलोमीटर की बुलंदी पर चमकने वाला चांद, इस चांद को चमकाने वाला कौन है? आसमान में, हवा में, फजा में, हवाओं में, फजाओं में उड़ने वाले 4 खरब परिंदों को दाना देने वाला कौन है? दुनिया के 8 अरब इंसानों को खाना खिलाने वाला कौन? कमोबेश, अगर आप गूगल की ही इंफॉर्मेशन मानते तो मैं गूगल की इंफॉर्मेशन पेश कर दे रहा हूं, गूगल की इंफॉर्मेशन पेश कर रहा हूं। दुनिया में 42 करोड़ कमोबेश, सही बात का इल्म तो अल्लाह ताला ही को है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अकॉर्डिंग टू गूगल इंफॉर्मेशन। गूगल ने क्या लिखा? 42 करोड़ कबूतर। तो 42 करोड़ कबूतरों को दाना देने वाला कौन है? दुनिया के 90 करोड़ कुत्तों का पेट भरने वाला कौन? दुनिया की बाकायदा 60 करोड़ बिल्लियों का पेट भरने वाला कौन? 42 करोड़ कबूतरों का पेट भरने वाला कौन है? दरख्तों को हरा असर सब्ज और शादाब फल देने वाला कौन? अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, जो हमेशा से है, हमेशा रहे। कुरान मजीद की तरफ आइए, कुरानी मालूमात अपने बच्चों को इकट्ठा कीजिए घर में और बताइए उनको, ए बेटे अच्छा बताओ कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? वो बच्चा इमाम साहब से पूछेगा, अपने उस्ताद से पूछेगा, आके जवाब बताएगा सूरह बकरा। है अब्बा, है अब्बू, सूरह बकरा। अच्छा बताओ सूरह बकरा में आयतें कितनी हैं? जी 286 आयतें। अच्छा कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत? जी अब्बा जान मेरे उस्ताद मुकर्रम ने बताया सूरह कौसर, उसमें आयतें 3 हैं, उसमें हुरूफ 42। अच्छा बताओ कुरान मजीद का सबसे लंबा रुकू कौन से पारे में? जी अब्बा जान मेरे उस्ताद ने बताया 23वें सिपारे में सूरह साफ़ात में 53 आयतों का रुकू है। सुभान अल्लाह का 53 आयतों का रुकू, सबसे बड़ा रुकू कुरान मजीद में 53 आयतों का रुकू। अच्छा उस रुकू में 53 आयतें, अल्लाह की शान देखिए। कुरान मजीद में एक रुकू ऐसा है कि एक ही आयत है उस रुकू में, कहिए सुभान अल्लाह। एक आयत का रुकू और कहा 53 आयत का रुकू, एक आयत का रुकू। बताइए बेटे बताइए कुरान मजीद में एक आयत का रुकू कहां पर आया? जी ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बू जान सूरह मुज़म्मिल शरीफ, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का दूसरा रुकू, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का दूसरा रुकू, एक आयत का रुकू है उसके अंदर। मैं अर्ज कर दूं आपसे। अच्छा ए मेरे बेटे बताइए कुरान मजीद के अंदर बाकायदा वो कौन सी सूरत है जिसमें न बे है और न ते है और न से है न जीम है? फिर उस्ताद से पूछेगा या खुद तलाश करेगा तो कहेगा सूरतुल इखलास शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ना उसमें बा है, न ता है, न ता है, न जीम है। अच्छा वो कौन सी सूरत है जिसमें ना रे है, ना जे है, ना छोटी सीन है, ना बड़ी शीन है? वो कहेगा अब्बू जान वो भी सूरतुल इखलास शरीफ है, वो भी सूरह इखलास शरीफ। तो ये कुरानी मालूमात बढ़ाएं अपनी। अच्छा बताओ दुनिया में सबसे भारी कुरान कहाँ है? चलो हिंदुस्तान का बताओ कुरान मजीद सबसे भारी कुरान कहाँ है? हम ईमान वाले हैं, किसी और से सवाल ये नहीं होगा, ईमान वाले से होगा। हिंदुस्तान का सबसे भारी कुरान कहाँ है? राजस्थान का जिला टोंक। अभी मैं जब राजस्थान गया तो हमने इसका तस्करा किया, लोग खुश हो गए इस बात से, अरे हमारे सूबे में मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुरान, सबसे भारी कुरान राजस्थान के जिला टोंक में। और टोंक एक बहुत बड़ा शहर है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वहां की अरबी फारसी इंस्टीट्यूट में वो कुरान मजीद रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। कहिए तो लंबाई बताऊं, 10.5 फीट लंबा। सुभान अल्लाह। कहिए तो चौड़ाई बताऊं, 7.5 फीट चौड़ा, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 200 नहीं 250 किलोग्राम वजन का वो कुरान है। ये हिंदुस्तान का सबसे भारी, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा कुरान शरीफ रखा हुआ है। हिंदुस्तान का सबसे मुख्तसर छोटा साइज, पैमाइश के एतबार से, साइज के एतबार से सबसे छोटा कुरान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के शहर रीवा में
मैं मध्य प्रदेश गया, वहां मैंने इसका तस्करा किया। मुल्क हिंदुस्तान में सबसे मुख्तसर, सबसे छोटा कुरान शरीफ साइज के एतबार से कम जगह में पूरा कुरान मजीद लिखने का कारनामा अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के शहर रीवा में सुभान अल्लाह कहिए तो लंबाई बताऊं, 5 सेंटीमीटर, कहिए सुभान अल्लाह, 5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा कुरान रखा है मध्य प्रदेश के शहर रीवा के अंदर। सुभान अल्लाह। इसी मुल्क हिंदुस्तान में बादशाह हुमायूं के जमाने में एक कातिब कुरान थे, कुरान मजीद की किताबत करते थे, कुरान मजीद लिखते थे। उनका कलम इतना बारीक था, वो इतनी बारीक तहरीर लिखते थे, लिखावट इतनी बारीक थी, लिपि स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने का अंदाज इतना बारीक था कि चावल के दाने पर, कहिए सुभान अल्लाह, उनका नाम पेश करूं, बादशाह हुमायूं के जमाने के कातिब कुरान। आज उर्दू नहीं पढ़ना जानते हैं मौलाना, आज उर्दू में नाम लिखना नहीं जानते, उर्दू पढ़ना नहीं जानते। मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चावल के दाने पर, सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा, चावल के दाने पर पूरी कुल हुवल्लाह शरीफ लिख दी थी। चावल के दाने पर पूरी कुल हुवल्लाह शरीफ लिख दी थी। और 1-2 हर्फ नहीं है, सूरतुल इखलास शरीफ है, कुल हुवल्लाह शरीफ के अंदर 47 हुरूफ हैं। पूरी सूरह मुबारका सूरतुल इखलास शरीफ चावल के दाने पर लिख दी थी। आप जरा चावल के दाने पर सिर्फ कुल लिख के दिखाइए, काफ लाम पेश कुल। चावल का दाना आप कैसे पकड़ेंगे, यूं पकड़ेंगे कि यूं पकड़ेंगे, कुल लिखेंगे कैसे? उन्होंने पूरी कुल अल्लाह शरीफ लिखी थी। दुनिया का सबसे भारी कुरान रूस के शहर काजान के अंदर बाकायदा वहां शहर है काजान, और काजान में एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम है कुल शरीफ नामी मस्जिद के अंदर दुनिया का सबसे भारी कुरान मजीद रखा हुआ है। सुभान अल्लाह कहिए तो वजन बताऊं, 800 किलोग्राम वजन का कुरान है, कहिए सुभान अल्लाह। 800 किलोग्राम। तो कुरान बाकी, कुरान का बयान बाकी, कुरान बेमिसाल, कुरान की जुबान बेमिसाल, कुरान का बयान बेमिसाल, कुरान का ऐलान बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी की जात पाक बेमिसाल, नबी के मोजिजात बेमिसाल, नबी का कलाम बेमिसाल, नबी की जुबान बेमिसाल, अल्लाह का कुरान बेमिसाल। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इसलिए किताब की दुनिया में आइए, आप किताब की दुनिया में आइए और लोगों को बताइए कि किताब वाले आप हैं। 1458 साल पहले आपको किताब दी गई थी, 1458 साल पहले। आज बेटियों की रहमत होने का बाकायदा सबक याद दिलाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बरवर में जलसा रखा गया है। ये कितना अहम तर मौजू, कितना बाकायदा मुफीद तर मौजू है। आप किताब की दुनिया में आ जाइएगा तो आपको सारी बातों का इल्म हो जाएगा। किताब दुनिया में, मैं आपको किताब कब दी गई? 1458 साल पहले। मोबाइल कब आया? 1973 में। हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? 1995 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। आपने मोबाइल को क्या समझ लिया? मोबाइल मदरसा नहीं है, मोबाइल मकतब नहीं है, मोबाइल दारुल इफ्ता नहीं है, मोबाइल बाकायदा तब दारुल कज़ा नहीं है। ये हमारे उलमाए कराम दीन और शरीयत के बाकायदा पूरी तरह आगाही रखने के बाद आपकी रहबरी करते हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। आज मोबाइल के जरिए नाम रखे दे रही है, बहुएं नाम रखे दे रही है। उलमाए कराम से पूछ भी नहीं रहे कि इसके माने क्या है। अरहान नाम रख दिया, पूछा भी नहीं कि अरहान के क्या माने हैं। अरहान के माने गिरवी रखी हुई चीज। ये है करिश्मा मोबाइल में नाम देख कर रखने का। अपने ही बच्चे को गिरवी रख रहे हैं। अल्लाह ना करे दुश्मन के ऐसे हालात हो कि उसको अपना भगोना पतीली गिरवी रखी जाए और आप मोबाइल में देख के अपने ही बच्चे को गिरवी कहे दे रहे हैं। अहान, लखनऊ में एक साहब ने नाम रख दिया अहान। मैंने कहा आपने क्या नाम रख दिया? अहान के माने जिल्लत, रुसवाई, बेइज्जती। हर जुमे को मस्जिद का इमाम खुतबे में कहता है मन अहाना सुल्तान, जिसने अपने बादशाह की बेइज्जती की। अहान के माने बेइज्जती, जिल्लत। आप अपने बच्चे को जब कहेंगे अहान बेटे आइए नाश्ता कर लीजिए, ऐ बेइज्जत, ऐ जलील आइए नाश्ता कर लीजिए, नहीं, डोंट लाफ। ये हंसने वाली बात नहीं, ये तो बड़ी फिक्र वाली बात है। ये तो फिक्र वाली बात है, ये बहुत फिक्र वाली बात है। आपने अपने बच्चे का नाम रखा जोहान। कहीं मिलेगा आपको? अरबी जुबान में 5.5 करोड़ अल्फाज हैं, बारात लफ्ज़ जैसे नहीं मिलता उसके अंदर। जोहान कहीं अल-कामूसुल वहीद में शायद मिल जाए। जोहान के माने कटने वाला, अलग होने वाला, जुदा हो जाने वाला।
बचपन से उसको पुकारेंगी जोहान जोहान जोहान, ऐ कटने वाले, ऐ अलग होने वाले, ऐ मैं छोड़ के भाग जाने वाले। शादी के बाद अपनी बीवी को लेके अलग हो गया, अम्मा रोएंगी कि देखो देखो ये अलग हो गया। अरे वो तो बेचारा आज अलग हुआ और बीवी को लेके अलग हुआ, उसने कोई गुनाह भी नहीं किया। कारी सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह बेटों की शादी करते जाते अलग करते जाते, शादी करते जाते अलग करते जाते, कहते थे इसके अंदर ज्यादा आराम है, इसमें ज्यादा आराम है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक साथ हैं, नाम है एक साथ हैं, लेकिन दिलों में मोहब्बत नहीं है, बुग़्ज़ रखा हुआ है। औरतों में, देवरानियों में, जेठानियों में कोई मोहब्बत की बात नहीं। ये जलसा इस्लाह मुआशरा के लिए है। बड़ी उम्मत यहाँ मौजूद है, बड़ी मिल्लत मौजूद है। पैगाम देना एक बहुत बड़ा तोहफा है। यहाँ पर हम सब के लिए बाकायदा अपने लिए सवाब कमाने का मौका है। मौलाना जलील साहब मद्दजुल आली के अल्लाह उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। आज मैंने पूछा कि बाकायदा खैरियत पूछी, दरियाफ्त क्या माशा है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा है माहौल, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। बड़ी तादाद में आप तशरीफ लाए। मुझे बार बार खबर दी जा रही थी कि पूरा मजमा भरा हुआ है, पूरा मजमा काफ़ी भर। मैं इससे पहले ना बहुत पहले आया, मौलाना ने याद दिलाया 2012 में भी आप तशरीफ लाए, 2012 में भी मैं हाजिर हुआ इस मकाम पर, उसके बाद भी आना हुआ, कई मरतबा आना हुआ, बड़ी खुशी हुई। बहरहाल पैगाम बस यही है कि आप किताबों से करीब तर हो जाइए। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। इल्म किताब में है, इल्म मोबाइल में नहीं है। मोबाइल में जीके है, मोबाइल में जनरल नॉलेज है, मोबाइल में जानकारी है, मोबाइल में मालूमात है। इल्म तो अल्लाह के कुरान में है, अल्लाह के बयान में है, नबी के बयान में है। मौलाना जलील साहब ने एक बात कही हदीस रसूल से मुताल्लिक़, मैं इसका 3 किताबें खाली हदीस की, 3 किताबों के जरिए से आप वाक़ई 2 लाख हदीसें जमा कर सकते हैं, सिर्फ 3 किताबें। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी हदीस की किताब, हदीस शरीफ की किताब, मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, उसमें कितनी रवायतें हैं, कितनी 70,000 रवायात है, कहिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, मुस्नद इमाम अहमद में 30,000 रवायात है, मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी में 40,000 रवायात है, बहरुल असानीद में 1 लाख रवायात है, बुखारी शरीफ में 7,275 हदीसें हैं, मुस्लिम शरीफ में 7,425 हदीसें। कब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? किताबों से रिश्ता टूट गया। अल्लाह ने हमें किताब दी 1458 साल पहले, मोबाइल से इतने जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए, किताब छोड़ दी हमने। किताबें खरीदना बंद, किताबें पढ़ना बंद, किताब वालों के साथ उठना बैठना बंद। कब आया था मोबाइल? 1995 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले, 1458 साल पहले। गूगल कब आया? गूगल कब आया? 1998 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। फेसबुक कब आया? फेसबुक कब आया? 2004 में। फेसबुक कब आया? 2004 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। ट्विटर कब आया? 2006 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। यूट्यूब कब आया? यूट्यूब कब आया? 2005 में। कुरान मजीद कब आया? 1458, यानी 1500 साल पहले। वाईफाई, व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। कुरान मजीद कब आया? 1500 साल पहले। वाईफाई कब आया? वाईफाई कब आया? 2012 में। और कुरान मजीद कब आया? 1500 साल पहले। जिस कौम को 1500 साल पहले किताब दी गई हो, वही कौम किताब को छोड़े बैठी है। कैसे इल्म हो जाएगा? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटियां ही बेटियां थी। कैसे इल्म होगा? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे ही बेटे अता फरमाए। कैसे इल्म हो जाएगा? कुरान मजीद में बेटियों की शान में अल्लाह ने फरमाया यहबू इनासा व यहबू ज़ुकूर। अल्लाह ने बच्चियों का तज़किरा पहले फरमाया। हकीमुल उम्मत मौलाना शबली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश 1863 और जिनका इंतकाल हुआ 1943 में, उन्होंने तहरीर फरमाया, तफसीरी नुक्ता बयान किया कि बेटियों का तज़किरा पहले करके अल्लाह ने ये बता दिया कि बच्चियों को खाना पहले खिलाओ, बहुओं को खाना पहले खिलाओ, बहनों को खाना पहले खिलाओ, अम्मा पहले खाना खा ले, दादी पहले खाना खा ले, फुफी खाला पहले खाना खा ले, बच्चियों को खाना पहले खिलाओ, बहुओं को खाना पहले खिलाओ। उनका तज़किरा किस तरीके, ये कैसे इल्म हो जाएगा जब किताब से दूर रहेंगे किताब से कैसे इल्म हो जाएगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, दूर रहेंगे किताब से तो कैसे इल्म हो जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 नवासियां, सैयदा बीबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे बड़ी नवासी, सैयदा बीबी ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दूसरी नवासी, सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तीसरी नवासी।
कैसे इल्म हो जाएगा जब किताब से दूर रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी सैयदा अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, सबसे आखिरी 11वीं बीवी सैयदा अम्मा बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा। कैसे इल्म होगा? 11 शादियां की हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कैसे इल्म होगा? 11 बीवियों में सबसे ज्यादा उम्र माशाअल्लाह पाने वाली सैयदा अम्मा बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, 84 साल की उम्र शरीफ अल्लाह ने अता फरमाई सैयदा बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कैसे इल्म होगा? सैयदा अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की उम्र शरीफ 66 साल की उम्र शरीफ थी सैयदा अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की। इसलिए किताब से करीब हो जाइए, किताब वाले बन जाइए। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका में है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। हम ये कब कह रहे हैं कि आप वहां जाकर के पढ़िए? वहां जाना हर आदमी के बस की बात नहीं। आपके मुल्क में कितनी लाइब्रेरीज है? वहां जो किताबें 16 करोड़ 20 लाख किताबें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी में सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे बड़ा कुतुबखाना, सबसे बड़ा पुस्तकालय, सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे बड़ा कुतुबखाना, 16 करोड़ 20 लाख किताबें। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में 15 करोड़ किताबों का जखीरा। हमने हिंदुस्तान में पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी देखी? नहीं देखी। हमने कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी देखी? नहीं देखी। हमने रामपुर की रजा लाइब्रेरी कितनी कदीम है, रजा लाइब्रेरी क्या देखी? नहीं देखी। हमने शहर लखनऊ के अंदर नदतुल उलमा की शिबली लाइब्रेरी को देखा? नहीं देखा। किताबों से, मगर वो किताबों से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो कहां से इल्म आ जाएगा? दीन कैसे समझ में आएगा? इकबाल ने कहा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। हम ये थोड़ी कह रहे नई किताबें लिखिए, ना लिखिए, जरूरत नहीं है किताब लिखने की। माशाल्लाह खाली तफसीर की किताबें आपके पास माशाल्लाह 3 लाख तफसीर कुरान है। कहिए सुभान अल्लाह। फतवे की किताबें 2.5 लाख से ज्यादा फतवे की किताबें हैं। सुभान अल्लाह। कहिए फतवे नहीं, किताबें। खाली एक फतवे की किताब फतावा आलमगीरी में 6 लाख के करीब, अल्लाहु आलिम बिस्सवाब, सही बात का इल्म अल्लाह ताला को है। 6 लाख फतवे खाली फतावा आलमगीरी में। तो फतवे की किताबें 2.5 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा है। मजीद किताबों की जरूरत नहीं, खाली पढ़ लीजिए जो अब्बा दादा ने किताबें लिखी। इकबाल ने कहा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की शान अक़दस में एक जुमला अर्ज किया, तहरीर किया किताब में। किताब का नाम तारीख दावत व अज़ीमत। किस सन में किताब लिखी? 1955। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह किताब के मुसन्निफ। क्या जुमला उन्होंने लिखा, आप ये जुमला लेके जाइए, आज पूरा बयान हो जाता है। बुजुर्गों का तस्करा नहीं, औलिया कामिलीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की किसी करामत का जिक्र नहीं। हमारे उलमाए देवबंद पर इल्जाम लगता है, हमारे उलमाए हक्कानी, उलमाए इरफानी, उलमाए अहले सुन्नत को ये तोहमत बर्दाश्त करनी पड़ती है कि ये औलिया अल्लाह को मानते नहीं। ये इल्जाम क्यों सहना पड़ता है हमारे उलमाए कराम को? क्योंकि हमने आपने तस्करा करना छोड़ दिया। मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इस्लाम को पहुंचाने वाले हैं हजरत औलिया कामिलीन रहिमहुल्लाह तआला अजमईन। देखिए शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला ने कैसे औलिया कामिलीन रहिमहुल्लाह तआला अजमईन का तज़किरा खैर फरमाया, कैसी करामतें बयान फरमाई। पढ़िए हकीमुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के खुतबात, पढ़िए मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की किताब तारीख दावत व अज़ीमत। उसमें जुमला है, वो जुमला ज़हन नशी कर लीजिए। वो जुमला ज़हन, मैं एक ऐसे आलिम का हवाला दे रहा हूँ, मौलाना अली मियां अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, पैदाइश 1914, इंतकाल 1999 माह रमजान। मैं अर्ज कर दूं जिनके हाथ पर, मैं एक ऐसे आलिम का हवाला दे रहा हूँ जिनके हाथ पर खाना काबा की चाबियां अल्लाह ने रखवा दी, जिनके हाथ पे खाना काबा की चाबियां रखी गई, जिनके हाथ पर खाना काबा की चाबियां रखी गई। वो तहरीर फरमाते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कयामत तक के एहसान रहेगा हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि का। क्या कहा मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि अलैहि ने? क्या लिखा? मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कयामत तक के एहसान, 1 साल का एहसान नहीं, 100 साल का नहीं, 1 सदी का नहीं, 2 सदी का नहीं, कयामत कब आएगी अल्लाह की जाते मुकद्दसा के सिवा कोई नहीं जानता। मैं अर्ज कर दूं आपसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया कयामत की शान में? ला तातीकुम इल्ला बग़्ता, वो आएगी, अचानक आएगी।
क़यामत तक के मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का। इसलिए बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन का तज़किरा खैर भी ज़रूर किया कीजिए। हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का तज़किरा खैर ज़रूर किया कीजिए। हज़रात सहाबाए कराम हज़रात शुहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का तज़किरा खैर और हज़रात शुहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाहि हज़रात शुहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम हज़रात शुहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाहि ताला हज़रात शुहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब ज़रूर बयान किया कीजिए बाकायदा। इसलिए आप क्योंकि नबी का दीन सहाबाए कराम ने उम्मत तक पहुँचाया है। नबी अब शान सहाबा में चंद कलिमात और फिर मुझे इजाज़त दे दीजिए, अभी तवील सफ़र करना है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, नबी के दुलारे सहाबा हैं। शान सहाबा में सुभान अल्लाह वैसे पढ़िएगा जैसे अभी आप सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे। शान सहाबा में नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के मुरीद सहाबा हैं, नबी के मुरीद सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के दीवाने सहाबा, नबी के दीवाने सहाबा, नबी के परवाने सहाबा, नबी के परवाने सहाबा, नबी के मस्ताने सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा। मेरे इस बयान को अबू ज़बी दुबई के बगल में बाकायदा यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसे बोलते हैं बाकायदा अरब इमारात बोलते हैं यूएई। मैं अर्ज कर दूँ वहाँ से अबू ज़बी जो राजधानी है यूएई की, वहाँ से एक साहब ने मेरे इस बयान को बाकायदा वीडियो क्लिप भेजा। कहीं का बयान उनको मिला होगा, शान सहाबा का यही बयान जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। आज मैंने देखा तो ये बातें जहन में माशाअल्लाह अल्लाह ने डाल दी हैं। बरबर की सरजमी में जिक्र सहाबा हो रहा है, सुभान अल्लाह कह दीजिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के दीवाने सहाबा, नबी के परवाने सहाबा, नबी के मस्ताने सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के नहीं, इनको ज्यादा कहने दीजिए, आपके पास तो माइक है, ये 10 मरतबा कहें तब आप एक मरतबा कहिए। नबी के दीवाने सहाबा, नबी के परवाने सहाबा, नबी के मस्ताने सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा। आप में से कौन था आज से 1458 साल पहले जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद को उतरते हुए देखा था? कौन गवाह बना? सहाबाए कराम। नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की इबादत के गवाह सहाबा, नबी की तिलावत के गवाह सहाबा, नबी की तिलावत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की कुव्वत के गवाह सहाबा, नबी की सदाकत के गवाह सहाबा, नबी की सदाकत के गवाह सहाबा, नबी की इज्जत के गवाह सहाबा, नबी की अजमत के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की बसीरत के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सूरत, नबी की नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा सीरत के गवाह सहाबा, नबी की फजीलत के गवाह सहाबा, नबी की मनक़बत के गवाह सहाबा, नबी की रफ़ात के गवाह सहाबा, नबी की इमामत के गवाह सहाबा, नबी की क़यादत के गवाह सहाबा, नबी की इज्जत के गवाह सहाबा, नबी के कलाम के गवाह सहाबा, नबी के प्याम के गवाह सहाबा, नबी के मकाम के गवाह सहाबा, नबी के एहतिशाम के गवाह सहाबा, नबी के इकराम के गवाह सहाबा। नबी नहीं, ये लोग खामोश रहे, ये लोग खामोश है, अब इंशाअल्लाह और रवानी जाएगी शान सहाबा में। नबी के इकराम के गवाह सहाबा, नबी के इकराम के गवाह सहाबा, नबी के एहतिराम के गवाह सहाबा, नबी के इकराम के गवाह सहाबा, नबी के एहतिराम के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की ये आखिरी के अल्फाज सुन लीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिएगा आखिरी के अल्फाज सुनते हुए आखिर में कहिएगा फिर। नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा। और कह दीजिए अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला
सीना मुस्तफा पर, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफा पर, फिर सुनिए, अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफा पर नाजिल होने वाले कुरान के गवाह सहाबा, कुरान के गवाह सहाबा। अल्लाह ताला हम सबको हजरात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत कामिला नसीब फरमाए। पाँचों वक्त की नमाजें वक्त पैदा करने वाला बनाए, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करने वाला बनाए, पड़ोसियों से मोहब्बत करने वाला बनाए, अपनी बच्चियों को अल्लाह की 100% रहमत समझने वाला बनाए, अपनी बेटियों अपनी बहुओं को अल्लाह की बरकत समझने वाला बनाए। अल्लाह ताला बच्चियों की अच्छी तरबियत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे के पैगाम को आम करने वाला बनाए। बीमारों को अल्लाह शिफाए कामिला नसीब फरमाए। मौलाना जलील साहब जब इंतकाल अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह दराज फरमाए, मौलाना जलील साहब जिस वक्त ऐलान फरमा रहे थे, कल जो इंतकाल हुआ जमा साल बच्चे का, मस्जिद के हुजरे में हम सुन रहे थे, अल्लाह उस बच्चे की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। उनके वालिदैन करीमैन को अल्लाह ताला, उनके वालिदैन करीमैन को अल्लाह ताला, उनको इनके वालिदैन करीमैन को अल्लाह ताला उनके वालिदैन करीमैन को अल्लाह ताला सब्र जमील नसीब फरमाए, और उनका अल्लाह ताला और उनका नेमल बदल नसीब फरमाए, और तमाम के तमाम मरहुमीन और मरहुमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, अल्लाह ताला उन तमाम बीमार बंद और बंदियों को सेहत याबी, शिफा याबी नसीब फरमा दीजिए, और अस्पतालों से सेहत याबी, शिफा याबी के साथ जिंदा सही सलामत उनको उनके घर वापस होना नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला जो घरों में बीमार हैं, दवाएं खा रहे हैं, उन सबको भी शिफाए कामिला नसीब फरमाइए। अल्लाह हमारी बच्चियां, बेटियां, भांजियां, भतीजियां इस गांव की या किसी मकाम की जो शादी के लायक हो चुकी हैं, उनके रिश्तों को अपने मोमिन और सालिह और दीनदार बंदों से मंसूब फरमा दीजिए। अल्लाह जो शादीशुदा हमारी बहनें हैं, उनको ससुराल के आंगन में खुशियां नसीब फरमाइए। अल्लाह शौहर और बीवी की मोहब्बत की हिफाजत फरमाइए। अगर किसी शौहर किसी बीवी के दरमियान कुछ शकररंजी, कुछ नाराज़गी हो गई हो, अल्लाह ताला आप अपने फजल व करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में दोनों की गलत फहमियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह ताला दोनों को हमेशा के लिए एक कर दीजिए। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद नसीब फरमा दीजिए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको रोज़गार नसीब फरमाइए। जो कर्ज़दार हैं, अल्लाह ताला उनके कर्ज़ की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा दीजिए, उनके कर्ज़ की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आप हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमाइए। जलसे के तमाम के तमाम इंतज़ाम कार हजरात, तमाम मुंतज़मीन हजरात को अल्लाह ताला अजर जज़ील से नवाज दीजिए, सवाब अज़ीम से नवाज दीजिए। अल्लाह ताला उनको दीन की अज़ीम खिदमत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए। अल्लाह आने वाले आपके जितने मोमिन बंदे और बंदियाँ, हमारे जितने भी भाई मुस्लिम गैर मुस्लिम, कोई किसी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला जो बंदा हो, अल्लाह जो भी आया हो, अल्लाह ताला उसको इसका बेहतर बदला नसीब फरमाइए। उन सबको दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए। मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए। ज़िला लखीमपुर की खिदमत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए। कस्बा बरवर की खिदमत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए। तहसील मोहम्मदी की खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए। इंसानी समाज की खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए। पाँचों वक्त की नमाज़ों को जमात के साथ अदा करने वाला बनाइए। दीन का काम बाकायदा करने वाला बनाइए। दीन का पैगाम आम करने वाला बनाइए। मोहब्बत का पैगाम आम करने वाला बनाइए। अपनी बीवियों का महर अदा करने वाला बनाइए। बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाला बनाइए। अल्लाह ताला आप हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आप हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आप हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आप हम सबको ईमान से लबरेज, सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात ने बैठ जाइए, उर्दू में दुआ कर ली है, अरबी में हो जाएगी दुआ। बैठ जाइए, अरबी में दुआ कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व दुर्रिय्यातिही व औलिया उम्मतिही व उलमा व दुर्रिय्यातिही व औलिया उम्मतिही 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 व उलमाई मिल्लतिही व अहबाबी अजमईन व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।